जाहिद, इस तरह के कैरेक्टर्स क्यों नहीं अब मिलते हमारी? ये तो आपने थिएटर में किया है, हमारी स्क्रीन पे क्यों नहीं नजर आते? एंड आपको लगता है कि हम अगर अपने हिस्टोरिक पॉलिटिकल फिगर्स पे कुछ बनाए तो बैकलैश आएगा ऑडियंस का, क्योंकि रेवरेंस इतनी है, वो मजाक ना समझ लें? क्या वजह क्या है कि ये कैरेक्टर्स नहीं बनते? अच्छा बनाएंगे तो बिल्कुल बैकलैश नहीं आएगा। इनफैक्ट मेरे ख्याल से हमारी जो सोसाइटी है उसमें आपके पॉलिटिकल हीरोज एंड रिलीजियस हीरोज एंड वॉर वेटरन्स, ये सबसे ज्यादा सेलेबल कमोडिटीज हैं इन सिनेमा और ऑन टेलीविजन, प्रोवाइडेड आप अच्छा बनाएं। तो इसमें तो क्यों नहीं बनाते प्रोडक्शन हाउसेस? आई कांट स्पीक फॉर देम कि क्यों नहीं बनाते, लेकिन अगर आप देखें कि जब अटेम्प्ट किया है, फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर हम टीवी डूइंग दास्तान विद फवाद एंड ऑल, I mean that was partition era ka drama, yeah, and it was received brilliantly, right? And then more recently Maula Jat, जो कि again आपका एक fictional character है, लेकिन आप ही का है ना, आपके culture का, आपका folklore का है, again a project done well, always received well. I mean I banged this drum for a long time कि भाई राशिद मिन्हास पे बना लो, मोहम्मद बिन कासिम पे बनाओ, सलाउद्दीन अय्यूबी, शुक्र है अब the Turks have took up that mantle. The Turks and Pakistanis together, yeah, but collaboration. The Turks mostly, yeah. So this is a gold mine waiting to happen. आपने कभी सोचा कि आप शायद प्रोड्यूस करें या बनाएं? मैं और रोशना अभी ब्रेक में सोच रहे थे कि हम प्रोड्यूस करें। Way to give that plug away. Thanks, I was trying. लेकिन अब ये करना पड़ेगा बिकॉज अब हम बच्चे नहीं रहे और हम इंतजार नहीं कर सकते। हम इंतजार नहीं कर सकते कि कुछ अच्छा आए, हम पढ़ के कहें ये। अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ चुकी है। हम इस मुल्क के आर्टिस्ट हैं, इज्जतदार आर्टिस्ट हैं, और वो वाले आर्टिस्ट हैं मैं और आप दोनों जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। जी। सो अच्छे स्क्रिप्ट प्रोडक्शंस बनाएं और चैनल्स बनाएं, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर कुछ इस तरह करना है जिसमें दिल और जान डालना है, पैशन डालना है, तो हमें खुद That would be so interesting, क्योंकि हम हॉरर भी एक्सप्लोर नहीं करते हैं इतना ज्यादा जितना करना चाहिए। क्योंकि हम हॉरर भी जब करते हैं तो हम जिन भूत में घुस जाते हैं, हम चुड़ैलों में चले जाते हैं, या बहुत सटल तरीके से उसको। और that's another tragedy because हमारे कल्चर में, सोसाइटी में इसका बहुत रुझान है जादू का, बहुत ज्यादा। और हमारे रिलीजन में भी एक चीज निकाली जा सकती है, हमारी मिथोलॉजी ले ले, कोई भी चीज, उसके इंक्लिनेशंस हैं। एंड आई आल्सो फील कि अगेन आर्टिस्टिक रिस्पांसिबिलिटी को रखते हुए हमारा काम बनता है कि हम ऐसी चीजों को डिबंक भी करें और डिस्करेज करें लोगों को, जो हमारे बहुत सारे माशरे के लोग मुंह उठा के हर चीज के लिए के पास ले आते हैं, फलाना तावीज पहन लूं, फलानी चीज पी लूं। And this is blasphemy, dude. This is sacrilege. This is blasphemy. ये शिर्क है सीधा सीधा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उसको बहुत मेरे ख्याल से ये इशारा था कि हम जिन भूतों की बात कर रहे थे और हमारे सेट पे कोई लाइट फटी है एकदम से। आपको 2 सेकंड के लिए लगेगा कि बहुत चीप स्टंट है, लेकिन स्टंट नहीं है, ये हुआ है। हम अभी ऑनर है ना, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ सब ठीक है, कोई जख्मी नहीं हुआ, बस कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं कौन सी लाइट फटी है, लेकिन जाहिद मैं ऐसा कुछ नहीं बनाना चाहता, मैं बनाना चाहता, मैं सास बहू से फैसिनेटेड हूँ। मैं भी, मैं सास बनूंगा, मुझे भी आपसे पूछना है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं चाय लेके आती हूँ। बिल्कुल जी, मैं सास बनता हूँ, आप बहू बने। ओह गॉड, यही करते हैं। सो टेल मी, आपको थिएटर में ज्यादा मजा आता है, फिल्म में मजा आता है, या स्मॉल स्क्रीन पे मजा आता है? अगर तीनों मीडियम्स में आपको एक जैसे पैसे मिले? मैं ये जरूर कहूंगा दैट जैसे कहा जाता है कि थिएटर इज द मदर ऑफ ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स। इट इज। सो आपने चूंकि पूछा कि मजा किस में ज्यादा आता है, थिएटर इज हाईली एंजॉयबल। यस। और वो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। आप जैसे एक्टर हैं, क्योंकि आपको अगर 1.5 घंटे या 2 घंटे का प्ले है तो आपको सारी लाइंस रटी होनी चाहिए जी, हर वक्त जी, 100 दिन के लिए। और फिर इम्प्रोवाइज भी करना चाहिए अगर कुछ खराब हो जाए। बिल्कुल, कवर अप भी करना है, एनर्जी मेंटेन करनी है, और हर रोज आपको वो ही प्ले करना है, और आप चौथे दिन बोर हो जाते। वो इंसान होना चाहिए जो इस जगह को डिजर्व करता है। थिएटर वो चीज दिखा देता है कौन किस लिए। No hiding behind anything. No music, no edit, nothing. No mics, no mics. No mics. आपकी आवाज थ्रो करनी है आपको, तो वो आवाज वाले ही कर सकते हैं, you know. Thank you. आप
उसकी प्रैक्टिस भी है. आज क्या हो रहा है? Oh my God, it's God, on fire! आग लगी है, It's हाँ? on fire, fan the camera. दिखाइए. जाहिद वापस आए इधर, वापस आए मेरे पे आए. कि जाहिद अहमद ने हमारे भूत वगैरह को तंग कर दिया है, बातें करके उनको डिबंक किया है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. So we have to. नहीं वो एग्जिस्ट करते वो हैं. exist गलत हैं भाई. हेलो. Is this actually has it happened before? No. Is this building rumored to be haunted? No. I mean, it stays empty, doesn't it? Stays empty. जाहिद आप क्या एनर्जी मेरे सेट पे लेके आए हैं कि कोई 3-4 लाइट्स उड़ी हैं, आग लगी है और हम जिन्नात की बात कर रहे थे. I have set the stage on fire, man. कोई आयतुल कुर्सी पढ़े हैं आप? हाँ मैं पढ़ चुका हूँ बीच में 4 दफा. आप पढ़ चुके हैं. थैंक यू सो मच. आप एक बहुत स्पिरिचुअल शख्स हैं जहाँ तक मुझे पता. आप नमाज पढ़ते हैं. Tell me about your spiritual journey. I just came to a point where I realized that you know there's only so much to the world, and we're not here to earn, pay bills, and die. जी. There has to be a bigger purpose to life. There has to be a bigger calling. And you know, when you get most of what people aspire in life, izzat, paisa, shohrat, वो सब कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद भी अगर आपके अंदर एक void है और एक रेस्टलेसनेस रहती है जो कि किसी भी तरीके से नहीं फुलफिल हो रही, तो उस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि फिर इस चीज़ को जानूं कि ये क्या है और ये कैसे फिल होगी. एंड दैट्स व्हेन I asked permission from God to be able to worship him. You know, because माँ बाप का जोर तो एक अलग चीज़ होती है, बट आप अडल्ट हो चुके हैं और मैं कराची मूव कर चुका था, कोई बड़े का साया नहीं. I could do whatever I want, and I was doing whatever I wanted. And there was just this restlessness and a never-ending void and an emptiness, जो कि फिर मैंने literally आजमा कर देखा by submitting my will to Allah. और अब आपके अंदर वो एक peace. Alhamdulillah, it's been 6 to 7 years that I'm consistent in establishing namaz. 5 वक्त. हाँ, Alhamdulillah. माशाल्लाह, माशाल्लाह. Alhamdulillah. And चाहे set पे हूँ, चाहे travel में हूँ, चाहे कहीं भी हूँ. माशाल्लाह. मुझे बता ये आपका सबसे recent project है वो है Gentleman. Yes. और उसमें आपके साथ हैं सुपरस्टार हुमायूं सईद और आपके साथ very talented Yumna. कैसा experience था आपका इनके साथ काम करने के लिए? So Yumna, I've done a lot of work with. It's जी. always a pleasure. She's my closest friend in the industry and a wonderful artist. हुमायूं भाई के साथ as an actor पहली दफा काम अच्छा. किया. Yeah, I worked in his productions a lot. जी. And it has to be said, यार, the nicest guy in the industry. Right? ये उनके बारे में सब कहते हैं. बहुत ही अच्छे इंसान हैं और Very humble, right? very humble और बहुत supportive. No tantrums अपने आप के बारे में भी, और आर्टिस्ट्स को सेट पे लेकर बहुत कंफर्टेबल करना और उनके इश्यूज को हैंडल करना बड़े That's nice. मजे से. So wonderful experience with it. Do you have somebody in the industry जो आपके बहुत फेवरेट हों जिनके साथ आप बार-बार कोलैबोरेट करना पसंद करते हैं, जैसे कि युमना हो गई, सबा हो गई, कोई ऐसी एक्ट्रेस या इवन मेल को-स्टार जिसके साथ आपकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी है? मेल्स के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई मल्टी ट्रैक मेल स्क्रिप्ट्स बहुत ही कम Yeah. लिखे जाते हैं, बहुत ही कम. और अगर होते भी हैं तो फिर वो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट हो जाते हैं, हीरो और विलन में. तो ज़्यादा काम फीमेल्स के साथ. ज़्यादा काम फीमेल्स के साथ करना पड़ता है और उसमें अगेन यू नो आई विल से यमुना, सबा कमर एंड सोनिया माय एब्सोल्यूट टॉप 3. मेरा करियर इन्हीं में बांट तो मैं खुश हूँ, Oh, माशाल्लाह. लेकिन एक चौथा नाम पेंडिंग है. वो मुझे लगता है हमारा बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनेगी. I think so too. I think बहुत मजा आएगा. I'm having such a great time with you on the show. We're gonna take a break. We'll come back. Hopefully set जल नहीं जाएगा तब तक. जाहिद और आयतुल कुर्सियाँ पढ़ें और फिर हम थोड़ी सी गेम्स खेलते हैं. And we'll also give Zahid the namaz break.